दोस्तों, आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले जब पहली बार हमारी धरती अस्तित्व में आई थी, तब कई जीव जंतुओं ने हमारी धरती पर जन्म लिया और समय के साथ विलुप्त भी हो गए। कुछ जीव तो इतने विशाल और खतरनाक थे कि यदि इनका अंत ना हुआ होता तो शायद इंसान अस्तित्व में आ ही नहीं पाता। डायनासोर के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर धरती पर एक ऐसी शार्क भी मौजूद थी जो आज की सबसे बड़ी शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 4 से 5 गुना बड़ी होती थी। इस शार्क का नाम था मेगलोडॉन। इसी मेगलोडॉन के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेगलोडॉन धरती पर 2 करोड़ से 36 लाख साल पहले पाई जाती थी। ये इतनी बड़ी थी कि अगर ये आज जिंदा होती तो ये ब्लू व्हेल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जानवर होती और बाकी शार्क इसके सामने बच्चे लगते। इसकी लंबाई 15 से 20 मीटर तक होती थी और भार 27 से 55 टन तक होता था। मेगलोडॉन को आज तक धरती पर जन्मी सबसे सफल शिकारी माना जाता है। ये उन चंद शिकारियों में से थी जो अपना शिकार कभी नहीं चूकती थी। अगर इसकी नज़र किसी शिकार पर पड़ जाए तो उसका बच पाना मुश्किल था। हालांकि मेगलोडॉन का जन्म डायनासोर्स के बाद हुआ, पर इसके शिकार करने के तरीके ने इसे डायनासोर से भी ज़्यादा सफल शिकारी बनाया। ये अपने जबड़ों से 41,000 PSI का दबाव लगाती थी, यानी कि 1 स्क्वायर इंच में 18 टन का दबाव। सबसे सफल शिकारी डायनासोर टी-रेक्स के जबड़ों का दबाव सिर्फ 8,000 PSI ही होता था। ये 1 स्क्वायर इंच में सिर्फ 4 टन के दबाव के बराबर है। मेगलोडॉन अपने इतने शक्तिशाली दबाव से किसी भी जानवर के पल भर में ही टुकड़े कर देती थी। ये कछुए के शेल को भी पल भर में ही तोड़ने की ताकत रखती थी। मेगलोडॉन अपना जबड़ा 3 से 4 मीटर तक खोल देती थी, जो कि 2 इंसानों की लंबाई के बराबर है। मेगलोडॉन का मतलब होता है बिग टूथ, यानी कि बड़ा दांत। इसके नाम से पता चलता है कि ये बड़े दांत वाले जीव थे। इनके दांतों की लंबाई 10 से 17 सेंटीमीटर तक होती थी, जो कि आज तक दुनिया में जन्मे सभी जीवों के दांतों में सबसे बड़े थे। इनके दांतों की एक खास बात यह थी कि अगर ये कभी टूट जाएं, तो ये 3 से 4 दिनों में ही वापस आ जाते थे। क्योंकि इसके जबड़ों का प्रेशर इतना ज़्यादा होता था, तो इसके दांतों का टूटना कोई खास बात नहीं थी। इसी कारण से इसके दांतों के जीवाश्म आज भी दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका के फ्लोरिडा और कैरोलिना के इलाकों में मिलते हैं। इसके दांतों की जीवाश्मों की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये $100 से $10,000 तक बिकते हैं। इनकी कीमत इनके आकार और इनकी कंडीशन पर निर्भर करती है। जितना बड़ा दांत होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कीमत होगी। दुनिया भर में कई लोग इन दांतों की खोज में लगे रहते हैं और कईयों को सफलता भी मिलती है। इनके कई दांत तो इतने बड़े मिले हैं कि ये इंसान की हथेली में भी नहीं आ पाते हैं। जिन जगहों में ये दांत मिले हैं उनमें से कुछ में आज बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर आज से 1 से 2 करोड़ साल पहले ये पहाड़ समंदर के नीचे मौजूद थे। यहाँ काफ़ी खतरनाक जीव निवास करते थे और इन्हीं में से एक मेगलोडॉन भी थी। आज तक इसके पूरे शरीर का जीवाश्म दुनिया में कहीं नहीं मिला। ये कैसे शिकार करती थी, इसकी लंबाई कितनी थी और ये किन जगहों में रहती थी, ये सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों ने इसके दांतों और कुछ मिले पूंछ के ही जीवाश्मों से पता लगाए। हालांकि इन जीवों ने धरती पर काफ़ी साल राज किया, पर प्रकृति की मार को ये भी नहीं झेल पाए। बदलते वातावरण और अचानक से तब्दील हुए इकोसिस्टम के चलते मेगलोडॉन का अंत हो गया और ये विशालकाय जीव हमेशा के लिए समंदर की गहराई में ही खो गए। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मेगलोडॉन आज भी समंदर में मौजूद है। दोस्तों, दुनिया भर के समंदरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही आज तक हमने एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% हिस्सा आज तक एक रहस्य है। किसे पता इतने विशाल समंदर में किस किस तरह के जीव मौजूद हों। हो सकता है कि मेगलोडॉन भी कहीं समंदर के गहराई में निवास कर रही हो। पहले भी कई ऐसे जीव मिले हैं जो तब तक विलुप्त माने जाते थे जब तक इनको आंखों से देख नहीं लिया गया। जैसे अगर हम जायंट स्क्विड की बात करें तो माना जाता था कि ये जीव 1 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं, पर 2004 में जापान के शोधकर्ताओं को ये जीव समंदर की सतह में तैरता हुआ मिला। इनकी खोज ने पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई अपनी धरती को अच्छी तरह से जानते हैं।
दोस्तों, समंदर में मौजूद सबसे गहरी जगह है मैरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,000 मीटर से भी ज़्यादा है। यहाँ पर 1 स्क्वायर इंच में 8 टन का दबाव लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम कभी भविष्य में इस गहराई पर पहुँच पाएं, तो हमें कई ऐसे जीवों की प्रजाति मिलेंगी जो इतने ज़्यादा प्रेशर में भी जिंदा रह सकते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेगालोडॉन भी मैरियाना ट्रेंच में मौजूद है और कुछ इसे देखे जाने का भी दावा करते हैं। पर ये बातें कितनी सच हैं और कितनी काल्पनिक, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपका मेगालोडॉन के जीवित होने की बातों के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।